बात हमारी इंडिया और ओमान के मैच के हवाले से भी हुई जो कि कल खेला गया। डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, डिफरेंट चीज़ें हुई, बट ओमान को बहुत सीखने को मिला इस पूरे एशिया कप से। बिकॉज कल भी जिस तरह ओमान ने जाते जाते वो कहते हैं ना, दे शोन देयर कलर्स, जाते जाते उन्होंने दिखाया कि हाँ जी, दे हैव द पोटेंशियल टू बी अ बेटर टीम और आने वाले दिनों में हमें शायद और बेहतर होती हुई दिखेगी। बट विद दैट आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सूर्य कुमार यादव की, और सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, बिकॉज टुमारो इज अगेन दैट क्लैश जिस पे जो है, अब तो मैं ना बड़ा टाकरा कहूँ ना मैं टाकरों का टाकरा कहूँ इस वजह से, बिकॉज जितना फियास्को उसके इर्द गिर्द मचता है ना, क्रिकेट हो खाली प्लीज़, खामोशी से फील्ड में क्रिकेट खेलें इर्द गिर्द के, और कोई नो मोर ड्रामा, इनफ ऑफ ड्रामास इन दिस एशिया कप। और अब मेरा ख्याल से सुपर 4 में हम क्रिकेट एंजॉय करें बहुत अच्छे से। सूर्य कुमार यादव ने जो है वो क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको सुनाते हैं, बिकॉज स्पेशली उनसे पाकिस्तान फोकस सवाल बहुत सारे पूछे गए। आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं और फिर उस पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सेम इंटेंसिटी से खेलें और पूरा ट्राई करेंगे, बट यस वो सेम इंटेंसिटी हम पाकिस्तान के लड़कों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि वो इंटेंसिटी हमें दिखे, वो ग्राउंड में वो एनर्जी दिखे, वो जुनून दिखे। लाला, हम जब बात करते हैं ये सारा जो सिनेरियो हुआ, ये सारा जो फियास्को हुआ, क्या इन सारी चीज़ों से लड़के और ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गए होंगे? नहीं, प्रेशराइज देखें, प्रेशर तो होता है सवेरा, आप किसी भी कंडीशन में किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हो, हाँ प्रेशर होता है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच स्पेशल होते हैं, वो नो डाउट प्रेशर होता है, और उसी प्रेशर में से निकलना है, उसी प्रेशर को एंजॉय करना है, उस प्रेशर में से आपको निकलना पड़ता है सवेरा। आप इतना आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए आपके अंदर कि आप चाहे बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो, आपके माइंड में सिर्फ एक ही काम होना चाहिए कि आपने जो है ना वो अच्छा डिलीवर करना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ पे रहना है आपने, जो एटीट्यूड, जो बॉडी लैंग्वेज, उसको पॉजिटिव रखना है आपने। तो यही होता है प्रेशर। और क्या प्रेशर डिपेंड प्लेयर पे करता है कि आप प्रेशर लेते किस तरह हो चीजों को। तो अगर नेगेटिव सोच के साथ, नेगेटिव माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरोगे तो फिर तो एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं, वो तो फिर आपकी बॉडी से ही पता चल जाता है। इंडिया के खिलाफ जो हमारे बैट्समैन खेल रहे थे, उनके चेहरों से पता चल रहा था कि नहीं वो प्रेशर ले रहे हैं, डॉट बॉल खेले जा रहे हैं, सिंगल नहीं निकाल पा रहे, तो वो उनकी बॉडी, उनके खेल से पता चल जाता है कि आप कितना प्रेशर ले रहे हो अपने ऊपर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर, यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट। ये है असल चीज। तो यूसुफ साहब, ये जैसे भी शाहिद साहब ने जिक्र किया कि चेहरों से पता चल रहा था, और जब आप डॉट खेल रहे हैं तो इसका एक मतलब ये लिया जा सकता है, या आप इसको किस तरीके से बयान करेंगे, क्या वो वाक़तन उन चीज़ों के लिए शायद उतना ज़्यादा तैयार नहीं है? जब प्रेशर आता है तो फिर गलतियाँ, जो आपकी कमज़ोरियाँ, वो ज़्यादा खुलकर सामने आ जाती हैं। नहीं, शायद सही कह रहे हैं। एक आधे लड़के से लग रहा था कि वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में, लेकिन अगर आप देखें कि 2 छक्के बुमराह को जो मारे हैं आज तक किसी ने नहीं मारे। 6 साल से वो बड़े बड़े प्लेयर खेले हैं, उसका कोई 2 छक्के नहीं, 1 छक्का भी नहीं मार सका वो उसने मारे हैं। क्या नाम है, शाहिद फरहान ने पहले पाकिस्तानी। ये अपना हमारा जो ओपनर है साइम, ये मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि कल के मैच में वो अच्छी इनिंग, ऐसी इनिंग खेले कि जो पाकिस्तान को। हसन नवाज जो है वो थोड़ा सा, ये लड़के थे जो कर रहे थे, अब उनसे कुछ नहीं हो रहा। बाकी ये तो जिस तरह की विकेटें हैं उसमें जैसे चिप इन कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, चाहे शॉर्ट है लेकिन अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। अगर इन दोनों का कल हो जाता है 50-50, 40-40, आप देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा। जो आप 120-30 कर रहे हैं वो 180 पे चला जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हमें इस चीज़ को समझना होगा, सरफेस का बहुत फर्क पड़ता है। ये देखें, कल अगर यही अच्छी विकेट होती तो आप समझते यूएई के खिलाफ 188 करना था, वो तो 288 लगा देते ओमान के खिलाफ। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। और मेरा ख्याल है कि हमें अपनी बैटिंग को, बॉलिंग को सपोर्ट करना चाहिए। ये ऐसी टीम है, अगर हम इस टीम को 2 साल बैक कर दें ना, इस कैप्टन को हमें हटाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। कंसिस्टेंसी रखें, हाँ, कोई कोच को भी रहने दें, टीम को ये टाइम दें, इनको 2 साल। 2 साल के बाद आप कहें जी ठीक है जी, हमने आपको पूरा टाइम दिया था। प्लेयर्स को भी, कैप्टन को भी, कैप्टन भी यही रहना चाहिए 2 साल तक, और कोच भी यही रहना चाहिए, प्लेयर्स भी यही रहने चाहिए। हाँ, आपको बाबर आजम की ज़रूरत है तो ज़रूर आप डालें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन टीम को ना छेड़ें। अगर हम इसको छेड़ेंगे ना, देखिए बार बार हमने बाबर को बनाया,
शाहीन को बनाया, शाहीन को हटाया, रिजवान को लगा दिया, रिजवान को हटाया, तो यही करते रहेंगे तो चीज़ें कभी भी सेटल नहीं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डाउनफॉल आया ही जब आपने शाहीन को लगाया, फिर शाहीन को हटाया, उसके बाद से ये टीम खड़ी होती हुई नहीं। देखिए गलतियां हो गई, टुकड़ों में गलतियां हो गई, अब ना करें हम। अब हमने इसको बना दिया, अब इसी को रहने दें। हमें बैक करना चाहिए हम सबको, हमें इनको नहीं हटाने देना चाहिए, हमें इनको ही रहने चाहिए। इनके साथ आप फेथ करें कि यार अब बना दिया क्रिकेट बोर्ड ने, और क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि ये जो मैनेजमेंट आई है, ये जो कैप्टन है, ये जो प्लेयर्स हैं, एक आधा आप अंदर बार कर सकते हैं, लेकिन पूरी टीम को आप ना छेड़ें, मैनेजमेंट को ना छेड़ें, कैप्टन को ना छेड़ें। देखिए यही मैं कहता हूँ, अगर इन्हीं चीज़ों के साथ एक चीफ सिलेक्टर भी रख देना तो बहुत फायदा। ये एक बंदे के पास जिम्मेदारी है। देखिए होता क्या है, इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा, आपने क्रिकेट बोर्ड से भी मामला करना है, आपने प्लेयर्स से भी बात करनी है सारी, आप हर जगह नहीं जा सकते। लेकिन आप क्या करेंगे कि अपने साथ ऐसे लोग रखेंगे जो आपको बताएंगे कि यार सिंध में ऐसा प्लेयर है, कराची है, हैदराबाद है, बलोचिस्तान से आप एक ले लेंगे, एक आप पेशावर से ले लेंगे, पंजाब से ले लेंगे, वो सारे आपको आके सपोर्ट करेंगे, फिर आप अपनी टीम बना लेंगे। जब आपके पास कोई, अब आप 5 चेयरमैन रख दें तो बोर्ड चल सकता है? नहीं चल सकता, नहीं चल। इसी तरह जो सिलेक्शन में है वो आप 4 रख देंगे, बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन वोटिंग होते हैं, वो भी बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा बात करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वो बहुत, हालांकि उनको तो बिल्कुल ज्यादा नहीं होती बोलने की, उनको तो उस कमरे में भी नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये है कि अगर हम ये कर दें, एक चीफ सिलेक्टर बना दें, किसी को तो फिर वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा क्यों अगर इस कमरे में? इसका मतलब ये तो उनको नहीं होना चाहिए। आप चीफ सिलेक्टर एक बनाए और बाकी सपोर्ट करने के लिए, जैसे पहले भी होता था। ये चीज़ अगर ये कर लेंगे हम, ये जैसे अभी बोर्ड ने किया है, इसको कप्तान बनाया, बहुत अच्छी चीज़ है। माइक हैसन को लाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नए प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं, तो साथ एक चीज़ ये भी कर लें, बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे चेयरमैन साहब जी खुद एक चेयरमैन और नीचे उन्होंने बंदे रखे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं चीजें, वो उनको बताते हैं, वो फिर फैसला जो भी है। इस तरह चीजें करेंगे तो मेरा एक सिलेक्शन कमेटी की फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसका चीफ होना चाहिए। शायद साहब आप वाकई मानते कि एक मसला ये है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि सिलेक्शन कमेटी का कोई चीफ ही नहीं है? देखिए ये तो बड़ी हैरत की बात थी, और यूसुफ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि कुछ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ही नहीं है, वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है, उस पर डाल रहा है। आई मीन किस तरह ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई। बात ये है कि अभी यूसुफ बात कर रहा था कि 2 साल तक इनको टाइम दें, तो 2 साल तो मेरे ख्याल में बात वहीं आ गई है कि हम डोमेस्टिक में जो है वो पाकिस्तान, मतलब लड़का पाकिस्तान टीम में आएगा और पाकिस्तान टीम में आके सीखेगा 2 साल रह के कि उसने सिंगल कैसे करना है, उसने गैप्स कैसे बनाने हैं। आई मीन कि ये वो सारी चीजें हैं जो आपको डोमेस्टिक लेवल पे जो जिस माइंडसेट के लोग, मैं बिल्कुल यूसुफ से एग्री इस बात पे करता हूं कि चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन चीजें चेंज ना हो लेवल पे है आपको। अब मैं कहता हूं कि चलो मोहम्मद यूसुफ की बात कर लेता हूं, सामने बैठा हुआ है मोहम्मद यूसुफ को कहते कि जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन बना के दें। हाँ, मोहम्मद यूसुफ को आप 3-4 साल का टाइम दो, वो रिजल्ट देगा आपका, वो चेंज ना करो, वहां समझ आता है। लेकिन पाकिस्तान टीम के 2 साल तक कोई चीज चेंज ना करो। आई मीन के हमें वहां पे चाहिए कि चीजें चेंज ना हो, वहां से लड़का सीख के, पाकिस्तान टीम तो परफॉर्मेंस की जगह है, वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, या तो हमारे हालात ऐसे हो गए, हमारी क्रिकेट ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हमें ये बात करनी पड़ रही है। लाला कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो अभी पीछे लड़के रेडीमेड नहीं आ रहे। सवेरा यहाँ से ना शुरू करें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू करें। बट इंटरनेशनल में क्या करेंगे, वो भी तो चल रहा है ना साथ साथ। देखिए मैं तो इंटरनेशनल को क्या करें, इंटरनेशनल टीम भी तो साथ साथ compete कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम 2 साल जो है वो बंद कर दें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, ये लड़के भी तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे ना। ये देखिए मैं पहले ही कहा, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की खराबी है, तभी तो ऊपर आके मुश्किल होती। अब क्या करे, उधर ये हसन यही करेगा ना, उनको वहां सिखाएगा, क्योंकि नीचे काम, क्योंकि रेडीमेड नहीं आ रहे, वो भी बैठ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसका करना ये है, उनको सिखाना है तो फिर अच्छी टीमों के खिलाफ खिलाएं, बड़ी टीमों के खिलाफ खिलाएं, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, यूएसए, आई मीन कि इनसे तो हम हारे हुए हैं, ठीक है ना। आप फिर इनको तगड़ी टीम है, तगड़ी कंडीशन में खिलाएं ताकि लड़कों को कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये भी फिर एक और पहलू है कि अगर आप फर्ज कर लें, जैसे अभी ये बात हो रही है कि फिर आपका कंपटीशन जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, ये फिर आप गिने मत। मैंने उस दिन ये कहा है कि आप
इन टीमों को तो मारें, इनसे नहीं हारना। हाँ। आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, हार भी जाए तो हमें भी कुछ कहना नहीं है कि वो बन रही है, टीम बन रही है, तैयार हो रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे हम अभी ओमान के बारे में बात करें कि इन्होंने सीखा होगा, तो इसके लिए देखिए ज़रूरत ये है कि मैंने पहले भी ये कहा है कि हमारे जो बड़े प्लेयर हैं ना जी, उनको आना पड़ेगा निचले लेवल पे। हम ये कह दें, मैं यहाँ कह दूं कि जी निचले लेवल काम होना चाहिए, लेकिन मैं आता नहीं। XYZ हमारे जो भी वो हैं, फाइनेंशियल है, असल मेन तो फाइनेंशियल है और टाइम देना है, इसलिए हम नीचे आते नहीं। ठीक है, 9 to 5 कौन देगा, 10-15 लाख पे कौन काम करेगा यहाँ? इंडिविजुअल्स को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो हमारे ग्रेड्स आते नहीं, जितने भी ग्रेड्स हैं या जो भी बोल रहे हैं उनको आके काम करना चाहिए नीचे। बोलने वाला काम खत्म हो गया। मेरे 4 साल पूरे हो गए हैं, 4 साल के बाद नए लोग आने चाहिए। 4 साल के बाद 4 साल कोई और करे, अगर अच्छा करे बुरा करे वो छोड़ के चला जाए, कोई और आए। तो आना चाहिए हमारे ग्रेड्स को। यूसुफ भाई और शाहिद भाई की बात बिल्कुल सही, उन्होंने सारी बात किया, लेकिन मुझे लगता है कि रोल्स डिफाइन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो एक प्लेयर टीम में है या वो टीम में नहीं है। जो प्लेयर्स डोमेस्टिक जो खेल रहे हैं या जिन्होंने, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नाम लेती हूँ, साइम है, ठीक है, साइम के आप बैकअप पे हसीबुल्ला है जी, तो आप हसीबुल्ला को भी आप वो उसका रोल क्लियर करेंगे कि तुम फॉर एग्जांपल कि तुम साइम के बैकअप पे बैठे हो, कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो तुम उसकी जगह जाते हो। और क्योंकि अभी ये चीज चल रही है हमारी बैटिंग लाइनअप में भी, कभी किसी का नंबर ऊपर आ रहा है, एक जगह पे कोई बैटर, मुझे नहीं लगता कि हम पिछले काफी महीनों से जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कभी किसी का नंबर ऊपर आ जाता है, कभी हारिस को नीचे कर दिया, फिर ऊपर कर दिया। तो ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और रोल्स जो है ना वो डिफाइन, चाहे वो लड़का टीम में है यहाँ डोमेस्टिक खेल रहे हैं, इनको ये क्लियर होना चाहिए कि यार मैं इसका बैकअप हूँ, फिर आप देखें परफॉर्मेंसेस कैसे आते हैं।